शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक हुई। करीब 7 घंटे चली मैराथन बैठक में सीएम ने एक बिंदुओं पर समीक्षा की। बैठक में सभी मंत्री से लेकर अधिकारी और जिलों के डीएम एसपी जुड़े थे। आखिरकार थानेदार पर ही पूरी जिम्मेदारी थोप दी गई। जिनके क्षेत्र में शराब बरामद हुआ उनकी थानेदारी तो जाएगी ही, सीधी भूमिका होने पर 10 सालों तक थानेदारी से वंचित भी होना पड़ेगा। हालांकि डीजीपी ने कहा कि सिर्फ थानेदार ही नहीं बल्कि ऊपर के अधिकारियों पर भी शोकॉज होगा। बैठक के बाद डीजीपी व गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। जिन थानों में शराब को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही उन पर कार्रवाई करे। अगर सरकारी कर्मी की मिलीभगत से शराब आ रही है तो उसे माफ नहीं करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय टीम अगर जिला में जाकर कार्रवाई करती है और शराब मिलने पर वहां के थानेदार पर कार्रवाई होगी। कॉल सेंटर में सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखने को कहा गया है। सारे प्रभारी मंत्री व सचिव को कहा गया कि वे कम से कम एक दिन प्रभार वाले जिलों में जाकर समीक्षा करें। दूसरे राज्यों से जो शराब आ रहे हैं उस पर कार्रवाई करना है। मुख्यालय स्तर के अधिकारी लगातार फील्ड में जाएंगे और शराबबंदी को सफल बनाएंगे। वहीं डीजीपी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटेलिजेंस मशीनरी को और बढ़ाकर छापेमारी करनी है। जो शराब का व्यापार कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी है। किसी भी जिले के थाने में केंद्रीय टीम जाती है और शराब बरामद होती है तो थानेदार पर कार्रवाई होगी। हमारा प्राइमरी ड्यूटी क्राइम कंट्रोल है। इसमें कोई कमी नहीं करते हुए शराबबंदी को भी सफल बनाना है। किसी थानेदार की शिकायत आती है तो उसे 10 सालों तक थानेदारी नहीं मिलेगी। अगर सीधी भूमिका आती है तो उसे डिसमिस किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर लगातार रिव्यू करना है कि निर्देश दिया जा रहा है कि जमीन पर उतर रहा है या नहीं। डीजीपी एसके सिंघल ने आगे कहा कि चौकीदार दफादार की बुनियादी जिम्मेदारी गांव के संबंध में जानकारी देनी है। उन्हें शराब के बारे में सूचना देना है। अगर वे ये काम नहीं करते तो उन पर भी कार्रवाई होगी। दोनों अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी एंगल से छोड़ा नहीं जाएगा। राजधानी पटना में शराब की होम डिलीवरी ना हो इसके लिए अलग से काम किया जाएगा। चाहे पुलिस हो या उत्पाद विभाग, जिनकी भी लापरवाही साबित होगी उन पर सख्त एक्शन को कहा गया है। विभागीय कार्यवाही चलाकर शराब के धंधे में संलिप्त अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा। प्रारंभ में सबसे पहले विकास सभी जिलों के प्रभारी सचिव मार्च और उसके बाद उसको पूरे तौर पर उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम लोगों ने नया कानून सभी शराबबंदी 2016 से लागू किया और उसको फिर 2 अक्टूबर से आपके जन्म दिवस से उस कानून को लागू किया।